कच्चा दास विषय गणित। पहल से प्रश्नावली चली थी। सवाल नंबर 6 ए पी बी और ये सी पी स्पर्शी है। तो इसमें पीसी की लंबाई निकालनी है। पीसी की तो हमने आपको बताया था ए पी की स्टेटस देखा है। ये 10 सेंटीमीटर दी है, ये 8 दी है। तो एपी हो जाएगी 10 + 8 बराबर 12 सेंटीमीटर। इसमें लगेगा सीपी स्क्वायर बराबर एपी इंटू सीपी। तो एपी होगी 18, सीपी होगी 8 पूरा 64 तो सीपी बराबर 12 है। इस तरीके से सीपी की लंबाई 12 सेंटीमीटर होगी। नंबर 7 दो बाह्यता स्पर्श करने वाले वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं के संदर्भ। तो वृत्त बाह्यता स्पर्श कर रहे हैं। कल मैंने बताया था तो वृत्त बाह्यता स्पर्श करते हैं। उभयनिष्ठ स्पर्श की संख्या 3 होती है। बाह्यता स्पर्श करने वाले वृत्तों की उभयनिष्ठ वाले को करने वाले तो वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्शी की संख्या 3 होती है। सवाल नंबर 8 एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेमी है। Q की केंद्र से दूरी 25 सेमी है। वृत्त की दिशा बताइए। एक वृत्त है, बिंदु Q ले लो। कह रहे स्पर्शी की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और Q की केंद्र से दूरी एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श की लंबाई एक बिंदु Q है ये P ले लीजिए 24 सेंटीमीटर है और केंद्र से Q की दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या निकालनी है OP। तो स्पर्शी आप निकालिए PQ मेरा COR में PQ स्पर्शी है, OP त्रिज्या है। तो OP PQ पर लंब होगा। तो इसमें बाधा सूत्र में लग जाएगी। 4 का वर्ग 25 का वर्ग बराबर 24 का वर्ग प्लस OP स्क्वायर। तो 25 का 625 576 प्लस OP स्क्वायर। तो OP स्क्वायर बराबर आ जाएगा 625 माइनस 576 15 में से 6 गया 9। यहाँ पर 1 11 में 4 49 OP स्क्वायर बराबर OP बराबर 7 है। इस तरीके से वृत्त की त्रिज्या आ गई 7 सेंटीमीटर। सवाल नंबर 9 में दी गई आकृति में ये देखिए आकृति है PP ये स्पर्शी है। ये P है, ये P है, ये Q
ये कोण 110 अंश का है, तो PTQ कोण निकालना है, ये कोण निकालना है। ये हम आपको सिद्ध कर चुके हैं वृत्त COR में PT व PQ स्पर्शीय, इसी इन दोनों कोणों का योग 180 अंश होगा। POQ प्लस और PTQ बराबर 180 अंश, PAQ 110, PTQ बराबर 180 अंश और PTQ बराबर 170, और PTQ 70 अंक आ जाए। हमने आप लोगों को बता चुके हैं केंद्र और स्पर्शी के बीच बना कोण 180 अंश का है। नंबर 10, एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PT स्पर्श रेखा पर 80 अंश के कोण पर झुकी है, कोण PO क्या होगा? बिल्कुल सेम सवाल यही है। ये एक वृत्त के केंद्र O वाले एक बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर PA PP स्पर्श रेखा है, एक PA और एक PP। ये सवाल कह रहा है PA स्पर्श रेखा और स्पर्श रेखा परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी है। कितने अंश के कोण पर झुकी है? 80 अंश पर। तो क्या केंद्रों के बीच का कोण तो कितना होगा? ये 100 होगा। कितना आएगा? नहीं, स्पर्श रेखाओं पर परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी है, कोण POA पूछा है उन्होंने, ये कोण पूछा है। हमें इसमें कोण POA निकालना है। तो पहले हम कोण AOB निकाल लेंगे। कौन सा कोण निकालेंगे? AOB। तो कोण AOB प्लस 80 बराबर इन दोनों का योग 180 होता ना। कोण AOB कितना आ गया आपका? 100। कोण POA निकालना है, तो PO क्या होगा? AOB का आधा होगा। POA बराबर कोण AOB का आधा, तो 100/2 बराबर 50। कोण POA कितना आ गया? 50 अंक आ जाएगा। इस तरीके से हम इनको कर सकते हैं। सवाल नंबर 11, PT स्पर्शी है इसमें, ये क्षेत्रफल रेखा है, ये चित्र दिया हुआ है ऐसे, कोण 90 का होगा, 9 सेमी है, पूरी भुजा 9 है, पूरी यहाँ से यहाँ तक 9 दी है, और ये दी है 4 सेंटीमीटर। मतलब इसमें 80 है 9 सेंटीमीटर और PP है 4 सेंटीमीटर। PT पूछी है, तो हमने कहा था सब वृत्त की PAB छेदक रेखा है, PT स्पर्शी है, तो PT स्क्वायर बराबर AP इंटू PP होगा। PT स्क्वायर बराबर AP इंटू PP होगा। AP 9, PP 4, 936, PP स्क्वायर PP बराबर 6 सेंटीमीटर। इस तरीके से PT की माप 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है। और सवाल नंबर 12,
12वें में क्या है? अच्छा, ये वृत्त दिए हुए हैं, ये वृत्त, ये दोनों को स्पर्श करती हुई रेखा है, ठीक है। इसको ए है, ये सी है, ये पी है, ये डी है, ये जी है। इसका केंद्र मैंने ओ मान लिया, इसको ओ डैश मान लिया, या ओ, ये ओ डैश मान लिया। ये प्रथम वृत्त माना, ये मैंने सेकेंड वृत्त माना। प्रथम वृत्त ये बिंदु पी से, बाय बिंदु पी से वृत्त में स्पर्शी खींची गई, तो दोनों वृत्तों को स्पर्श कर रहे हैं, ऐसी स्पर्शी है पहले से, ठीक है। तो इसमें हमको सिद्ध करना है कि AC बराबर BD। क्या सिद्ध करना है? AC जो है BD के बराबर, ऐसे। तो हम लिखेंगे उत्पत्ति, वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शी की लंबाई बराबर होती है। क्या होती है? बराबर होती है। फिर में नंबर 2 से हम वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शी की लंबाई बराबर, ये पिरमिड नंबर 2 का है, किसका? पिरमिड नंबर 2 का है। अब हम कह रहे हैं तुति वृत्त, ये आ रहा है तुति वृत्त, ये वृत्त हो गया, ये 2 नंबर माना, ये प्रथम माना। O डैश आर, इसका केंद्र हो, इसकी त्रिज्या R है। में AP व PP क्या है? स्पर्शी है, क्या है? स्पर्शी है। में AP व PP स्पर्शी। अब फिर में नंबर 2 इसी बात की है, मैंने ऊपर लिखा आ रहा है, वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शी की लंबाई बराबर होती है। या फिर में नंबर 2 से AP बराबर PP, AP क्या होगा? PP के बराबर होगा। कोई दिक्कत? अब देखिए प्रथम वृत्त में लिख के दे रहा है, प्रथम वृत्त COR में बात कर रहा हूँ, इस वृत्त पर आ रहा है। अब इससे कोई मतलब नहीं, इससे CP व BP स्पर्शी, इसमें कौन है? CP व BP स्पर्शी। फिर कोई कदम लगेगा, क्या लगेगा? वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शी की लंबाई बराबर होती है, इसलिए यह पिरमिड नंबर 2 सब पर इसमें क्या हो जाएगा? CP बराबर BP, ये समझे? अब समझिए 1 से 2 को घटा दीजिए, 1 से 2 घटाने पर, क्या करने पर? घटाने पर, तो घटाएंगे तो AP माइनस CP होगा, बराबर लगाएंगे PP माइनस BP, AP माइनस CP बराबर PP माइनस BP। अब आप बताइए AP से कौन जा रहा? CP। AP से CP गया, क्या बचेगा? AC।
पीपी से पीपी गया, क्या बचा? बीडी। क्या बचा? बीडी बराबर, यही हमको तो सेट करना था। एसी बराबर, ये इस तरीके से ये सवाल हो जाता है। एसी बराबर, और इन सभी सवालों को लगाएं आप लोग, ठीक है, तभी आएंगे। और फिर में सब याद करो, मैंने आपको ये सब बताया था। देखिए आप लोगों को याद नहीं है, ये विरत है, अगर दो जीवाएं का हाथ रहेंगे, सब कॉपी में लिखा हुआ है। और अर्धम मैं बताता हूँ, अगर ये विरत है, ये स्पर्शीय छेदक रेखा है, स्पर्शीय ए और बी छेदक रेखा, तो क्या होता है? पीपी स्क्वायर बराबर एपी इंटू पीपी। ये आप समझिए फॉर्मूले हैं, ये सब कॉपी में लिखा हुआ, सब में अर्धम बताता हूँ। कभी भी होता तो 1-2 मिनट में यही बात यही समझाता हूँ, ठीक है। तो ये सबको पढ़े तो आएंगे।